Hello everyone. This is very important question series related to topic molecular basis of inheritance. इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको मैंने यहाँ पर समराइज्ड किया है। डीएनए से रिलेटेड मतलब ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन से डीएनए से आरएनए, आरएनए से जो प्रोटीन मॉलिक्यूल बन रहा है, तो उसमें बहुत से कन्फ्यूजन टाइप क्रिएट होते हैं कि बेस पेयर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर है। तो आप क्वेश्चन देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको समझ में आ जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन है। विद फुल डिस्क्रिप्शन होगा क्वेश्चन का, पूरा डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और 90% स्टूडेंट इसमें कन्फ्यूज़ होकर गलत कर देते हैं। तो चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द बेस सीक्वेंस इन डीएनए स्ट्रैंड इज AATTCGGG आफ्टर रेप्लिकेशन, व्हाट विल द बेस सीक्वेंस इन डॉटर डीएनए स्ट्रैंड। क्वेश्चन ये है कि डीएनए के स्ट्रैंड में, पेरेंट स्ट्रैंड में अगर बेस सीक्वेंस ये है जो दिया गया है, तो डॉटर स्ट्रैंड में बेस क्या होगा, मतलब रेप्लिकेशन के बाद में जो नया डॉटर स्ट्रैंड बनेगा उसमें बेस क्या होंगे। तो यू हैव 10 सेकेंड टू गिव दिस, टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। 10 सेकेंड में आप देखिए और उसके बाद मैं फुल डिस्क्रिप्शन यहाँ दूंगा, आपको बताऊंगा प्रॉपरली, आप जिससे आप आसानी से आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए इसको देखते हैं। जनरली आपको मालूम है कि डीएनए के जो ये डबल हेलिकल डीएनए होता है, इसको रेप्लिकेशन फॉर्क बोलते हैं। इसी के अपोजिट ये डॉटर स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सपोज दैट एक डीएनए स्ट्रैंड जैसे ये ऊपर वाला दिया गया, उसी में ये बेस लगे हैं ये सब। अब पूछ रहे हैं इसके अपोजिट जो ये दूसरा स्ट्रैंड है, ये डॉटर स्ट्रैंड, इसमें बेस सीक्वेंस क्या होंगे। तो इस डायग्राम को हटा के मैं एक सिंपल सा बता दे रहा हूँ। जैसे ये एक डीएनए का स्ट्रैंड है ये, और इसमें ये सारे बेस लगे हैं, एडनीन एडनीन, थाइमीन थाइमीन, साइटोसिन, ग्वानिन ग्वानिन एंड ग्वानिन। ये आपका पेरेंट स्ट्रैंड हो गया जो ये क्वेश्चन में दिया गया, इसके बेस सीक्वेंस। अब ये सिंपल सा पूछ रहा है जो ये आपका डॉटर स्ट्रैंड बनेगा इस स्ट्रैंड से, ये जो डॉटर स्ट्रैंड बनेगा इसमें बेस सीक्वेंस इनके अपोजिट क्या होंगे। देखिए आपको ये मालूम है कि जो डीएनए में बेस आपस में अटैच्ड होते हैं वो इस वे में होते हैं, एडनिन, ग्वानिन, थाइमिन एंड साइटोसिन। यानी एडनिन डबली बॉन्डेड हाइड्रोजन से थाइमिन से ज्वाइंट रहता है या थाइमिन एडनिन से। इन दिस सेम वे ग्वानिन ट्रिपली बॉन्डेड हाइड्रोजन से साइटोसिन से अटैच रहता है या साइटोसिन ग्वानिन से। अब यहाँ पर इससे आप देख सकते हैं एडनिन के अपोजिट यहाँ थाइमिन है तो यहाँ थाइमिन हो जाएगा, इसके भी अपोजिट यहाँ पर थाइमिन, थाइमिन के अपोजिट क्या एडनिन तो यहाँ पर एडनिन हो जाएगा। इस साइटोसिन के अपोजिट क्या हो जाएगा ग्वानिन, और यहाँ पर तीनों ग्वानिन दे हैं तो इन तीनों पर क्या हो जाएगा साइटोसिन। तो आपका आंसर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा अगर इसमें और कन्फ्यूजन है तो मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर कर दूँ। सेंट्रल डॉगमा जो थ्योरी होती है वो ये बताती है कि डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन बनता है। क्वेश्चन नंबर 2 अब आ रहा है, जिसका आपको क्वेश्चन ये है बी है, इसका आंसर वो करेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ एडनिन था यूरेसिल, मैंने अभी अभी आपको प्रूफ किया है। यहाँ एडनिन के अपोजिट थाइमिन, थाइमिन के अपोजिट एडनिन, और साइटोसिन के ग्वानिन, ग्वानिन के अपोजिट साइटोसिन, ओके, और एडनिन के अपोजिट यूरेसिल, थाइमिन के अपोजिट एडनिन और ग्वानिन से, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया। देखिए बिल्कुल फिर मैं बता रहा हूँ, जब भी डीएनए से आरएनए की बेटा बात हो बनने की, यहाँ पर दो टर्म यूज़ होंगे, एक ट्रांसक्रिप्शन या डायरेक्ट कह देगा डीएनए से आरएनए। आपको कुछ नहीं करना है, बाकी सब डीएनए की तरह है। एडेनिन की जगह पर आप सिंपल सा, अगर एडेनिन दिया हो तो आप यूरेसिल कर देंगे, ठीक है, और अगर थाइमिन दिया हो तो एडेनिन कर देंगे। बस इतना आप अपने माइंड में रखना, जब भी डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा हो, कंफ्यूज मत होइएगा, दोबारा वीडियो देख लीजिएगा। एडेनिन अगर पेरेंट स्ट्रैंड पर है तो डॉटर स्ट्रैंड पर क्या हो जाएगा यूरेसिल,
अगर पेरेंट स्ट्रैंड पर थाइमीन है तो एडेनिन हो जाएगा। कब? जब डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन हो या वर्ड यूज हो ट्रांसक्रिप्शन। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग एग्जाम में ये गलत कर देते हैं, तो प्लीज़ इसे ना कीजिए, बार बार देख लीजिए। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टिव में लाया हूँ, तो इनको आप लोग केयरफुली सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 है, सीक्वेंस ऑफ बेसेस इन डीएनए इज दैट देन द सीक्वेंस ऑफ बेस इन ट्रांसक्रिप्ट विल बी। अब देखिए फिर वही लैंग्वेज का यूज़ किया गया, यहाँ सिंपल डीएनए से आरएनए बन रहा है। ट्रांसक्रिप्ट का मतलब क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन मीन्स डीएनए टू आरएनए बनना। और मैंने अभी ऊपर कॉन्सेप्ट आपको बताया है, बस वही रखिए। इस स्ट्रैंड पर आप इस पेरेंट स्ट्रैंड को देखिए, इस स्ट्रैंड पर जहाँ पर भी ए हो उसकी जगह आपको कर देना है यूरेसिल, जहाँ पर टी हो उसकी जगह आपको क्या कर देना है? सिंपल सा एडेनिन। बस आंसर आ गया। देखिए पहले जी दिया गया है, तो जी के और बाकी तो डीएनए के अकॉर्डिंग ही होगा, मतलब जी के ग्वानिन के अपोजिट्स क्या हो जाएगा? साइटोसिन। तो देखिए आंसर नंबर बी और सी में ही होगा। तो पहला तो क्या दिया गया? जी, तो इसके अपोजिट सी, दूसरा सी तो अपोजिट जी, तीसरा टी टी, तो टी के अपोजिट मैंने क्या बताया था? ए, और उसके बाद में ए के अपोजिट क्या हो जाएगा? यू, और जी जी की जगह सी सी, और सी की जगह आपका हो जाएगा जी, ए की जगह पर यू यू। तो आई थिंक आंसर आपका सी करेक्ट हो गया। ओके, इसको आप देख लीजिएगा, मैंने इसका डिस्क्रिप्शन ऊपर दिया गया है, बस आप वही समझिए कि डीएनए से आरएनए अगर बन रहा है तो आपको ये चेंजेस करने हैं। और साथ में वो तो पता ही है आपको कि साइटोसिन ऑलवेज कनेक्टेड टू ग्वानिन। ठीक है, ये तो पेयर रहेगा, ये चाहे डीएनए हो या आरएनए हो, उस केस में ये तो चेंजेस आपको करने ही है। अगर पेरेंट स्ट्रैंड पर साइटोसिन है तो डॉटर स्ट्रैंड पर ग्वानिन होगा, अगर डॉटर स्ट्रैंड पर ग्वानिन है तो पेरेंट स्ट्रैंड पर साइटोसिन होगा। बाकी जो एमआरएनए बनना है उसमें आपको ये चेंजेस करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। देखिए आप लोगों के ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि नहीं, लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि आपको। क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द बेस सीक्वेंस ऑफ आरएनए ट्रांसक्रिप्ट ऑफ ऑब्टेन्ड, यहाँ डी हट गया है, टाइपिंग मिस्टेक है, फ्रॉम द गिवन डीएनए सेगमेंट। एक सेगमेंट आपको 5-3 कोडिंग स्ट्रैंड का दिया गया है, दूसरा 3-5 नॉन कोडिंग का दिया गया है। ये आपको चारों ऑप्शन दिए गए हैं, पूछ रहा है क्या आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्वेश्चन को पहले समझिएगा कि डीएनए से जो आपका आरएनए बना है, आरएनए बन रहा है, तो उसमें डीएनए से जब रेप्लिकेशन के बाद में 2 स्ट्रैंड बनते हैं, सपोज दैट एक स्ट्रैंड ये, दूसरा ये, तो एक आपका कोडिंग स्ट्रैंड बनता है और दूसरा आपका नॉन कोडिंग होता है। नॉन कोडिंग को हम लोग टेम्पलेट स्ट्रैंड भी कहते हैं, ये जान लीजिएगा, और इसी से आगे एमआरएनए बनेगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन दोनों स्ट्रैंड से पूछ लेते हैं, तो उन्होंने यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये कोडिंग स्ट्रैंड भी दे दिया है उसका सीक्वेंस, और नॉन कोडिंग स्ट्रैंड मतलब टेम्पलेट स्ट्रैंड का भी यहाँ पर सीक्वेंस ये दे रखा है। अब आपसे पूछ रहे हैं ये जो डीएनए स्ट्रैंड है, ठीक है, ये वाला, उसका बेस सीक्वेंस क्या होगा इन चारों ऑप्शन में, ये आपको देखना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप समझिएगा क्वेश्चन। यहाँ पर आपको कोडिंग स्ट्रैंड यानी कि ये और नॉन कोडिंग स्ट्रैंड दोनों दे दिया है। अब वो सिंपल सा पूछ रहा है ये दोनों स्ट्रैंड किस डीएनए स्ट्रैंड से बने, कौन से डीएनए, क्योंकि डीएनए से ही तो ये दोनों बनते हैं। ठीक है, तो उसका सीक्वेंस इन्होंने यहाँ पर सिंपल सा पूछा है कि ये जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं ये चारों डीएनए ही हैं, लेकिन अब ये पूछ रहा है इनमें कौन सा डीएनए का वो स्ट्रैंड है जिनसे ये दोनों स्ट्रैंड बनेंगे। ठीक है, तो आई थिंक क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसका मैं आंसर आपको बता रहा हूँ। देखिए आपको कुछ नहीं करना, इसमें भी बहुत ही ईजी है, अगर आप समझ सकें कॉन्सेप्ट, अगर आपको क्लियर होगा तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सबसे पहले आपको ये जो कोडिंग स्ट्रैंड आपको दिया गया है इसी को देख के आंसर आपका आ जाएगा। बस इसमें एक चेंजेस आप कर दीजिएगा, इस कोडिंग स्ट्रैंड पर, तो वहाँ पर आपको जहाँ जहाँ पर इस, मैंने अभी भी बताया, इस स्ट्रैंड में जहाँ जहाँ पर आपको थाइमीन दिया गया है
उस थायमिन की जगह पर बस आप यूरेसिल कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। और कुछ नहीं करना, बाकी सेम सीक्वेंस रहेंगे। ठीक है, तो आई थिंक इसका जो आंसर आपका बना आंसर होगा वो आपका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए जी की जगह जी, सी की जगह सी, ए की जगह ए, टी की जगह पर यू यू और बाकी सी जी वो रहेगा, बाकी कुछ चेंजेस नहीं होंगे। और उसका रीज़न जब आपको रेप्लिकेशन अगर आप लोगों ने प्रॉपर स्टडी की होगी तो आपको पता है, इसीलिए इस कोडिंग स्ट्रैंड का जो है ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है, इस नॉन कोडिंग स्ट्रैंड का ही ट्रांसक्रिप्शन होता है। क्योंकि अगर इसमें देखिए सारे बेस वही आ जा रहे हैं, बस एक चेंज हो रहा है, तो आगे प्रोटीन सिंथेसिस में प्रॉब्लम होगी, नहीं हो पाएगा। इसीलिए इस स्ट्रैंड को चूज़ किया जाता है। तो एक तो तरीका ये कि सिंपल सा आप यही ले लीजिए, क्योंकि इससे आंसर आपको सीधे आ जाएगा। अदरवाइज अगर आप नॉन कोडिंग स्ट्रैंड लेंगे तो फिर आपको पूरे बेस उसी के अकॉर्डिंग चेंज करने होंगे। जी के अपोजिट आपको सी, सी के अपोजिट जी, टी के अपोजिट ए के अपोजिट आपको फिर यहाँ पर यू। ठीक है, इससे भी आंसर आ जाएगा, नीचे से वैसे भी आ रहा है, जी के अपोजिट सी और सी के अपोजिट जी, इससे भी आंसर आपका आ जाएगा कॉन्सेप्ट। लेकिन मैंने एक सीधा तरीका बता दिया। देखिए फिर से मैं बता रहा हूँ, अगर आपसे ये पूछा जाए, ये क्वेश्चन को समझिएगा पहले, बहुत इंपॉर्टेंट है कि नॉर्मली डीएनए से क्या बन रहा है, आरएनए बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को उल्टा दे दिया। यहाँ पर ये जो डीएनए के डबल स्ट्रैंड बनते हैं, इनमें से जब आरएनए का फॉर्मेशन होता है तो एक कोडिंग स्ट्रैंड की तरह वर्क करता है और एक नॉन कोडिंग। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में इन्होंने कोडिंग और नॉन कोडिंग स्ट्रैंड दे दिया, पूछ दिया डीएनए कैसा होगा। ठीक है, तो आपको उल्टा इसमें डीएनए फाइंड आउट करना है। तो इसका आई थिंक आंसर आपको क्लियर हो गया होगा, कॉन्सेप्ट से ए रहेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एंजाइम से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने दिया है। द एंजाइम डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कैटालाइज द पॉलीमराइजेशन रिएक्शन इन डायरेक्शन। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है, बस लैंग्वेज थोड़ी सी टफ कर देते हैं, वो आप लोग क्वेश्चन गलत कराते हैं। यहाँ पर पूछा गया डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, मीन्स डीएनए पर जो डिपेंडेंट है आरएनए, ठीक है, वो पॉलीमरेज की बात कर रहा है। तो वो पॉलीमरेज पॉलीमराइजेशन किस डायरेक्शन में करेगा? तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ, हमेशा पॉलीमरेज चाहे वो डीएनए पॉलीमरेज हो, ओके, या आपका आरएनए पॉलीमरेज हो, हमेशा पॉलीमर को ऐड करेगा 5-3 डायरेक्शन। ठीक है, 5-3 डायरेक्शन। यहाँ पर आंसर ये दिया गया, तो आंसर आपका फर्स्ट करेक्ट होगा। ठीक है, जो ऑलवेज ऐड करेगा 5-3, क्योंकि 3 डैश पर फ्री OH होता है और फ्री OH पर ही आपके न्यूक्लियोटाइड नए ऐड होते हैं। तो ये क्वेश्चन आप अपने माइंड में बिल्कुल रख लीजिएगा, हमेशा डीएनए पॉलीमरेज या आरएनए पॉलीमरेज हो, इसी डायरेक्शन में न्यू न्यूक्लियोटाइड को ऐड करेगा प्राइमर में। ओके, न्यू सिंथेसिस इसी डायरेक्शन में होगी, 5-3 डायरेक्शन में। तो ये मैंने आपको सिर्फ इस सीरीज में ये 5 क्वेश्चन रखे हैं, ठीक है, विद फुल डिस्क्रिप्शन। आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे, एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा। और आने वाले अपकमिंग वीडियो में बेटा मैं आपको ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन पूरा डिफाइन करूँगा। यहाँ पर मैंने आपको जो तरीके बताए हैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट ना क्लियर हो तो इन मेरे जो मैंने ट्रिक्स या तरीके बताए उनसे क्वेश्चन आपका बिल्कुल निकल आएगा। 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो मैंने यहाँ पर आपको डिफाइन किए, इसी से आपको इधर उधर करके क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, इससे बाहर नहीं आएगा। तो आप इसे देखिएगा। अगर आपको वीडियो ठीक लगा हो, अच्छा लगा हो, हेल्पफुल हो, तो अपने फ्रेंड्स तक वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। ऐसे ही मैं इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन होंगे, देखिए इजी क्वेश्चन मैं फिर कहता हूँ आप लोग कर लेते हैं, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है जहाँ पर एग्जामिनर अपना माइंड लगाता है कि ये बच्चे क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, उन्हीं क्वेश्चन को मैं कराने का प्रयास करता हूँ। थैंक यू बेटा।